Yes, we are live now. Hello friends, this is Sunil Kumar Stark. Welcome to SK Stark Study Point. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। बेसिकली आपको पता ही है हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करा दे रखी है, रस की और ये अलंकार की, और ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। किसकी? रस की। पहली वीडियो मैंने हास्य रस पढ़ाया है और रस की परिभाषा बहुत ही मजाक में और अच्छे से समझाया है, ताकि आप एकदम हंसी में समझ जाए। हर पढ़ाई मेरी ऐसी ही मिलेगी, एकदम मजाक में और अच्छे से समझ जाए। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे से यही कहना चाहूँगा, कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं भी यूट्यूब पर आकर आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने आपको एक तथ्य एक अच्छे से लिहाजा में पढ़ाया है, ताकि आपको समझ में आ सके। कृपया मेरा सपोर्ट करें। मेरा चैनल SK स्टार्क स्टडी पॉइंट 01 है, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो दबा के करें, क्योंकि मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं इतना खड़े रहें और शेयर करें मेरी वीडियो को दबा के। आइए जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है रस क्या है और हास्य रस। दूसरा रस चलेगा आज आपका, और दूसरे रस में आपकी वीडियो होगी करुण रस। पहले कौन सा कराएंगे? करुण रस। करुण रस। करुण रस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। जब किसी भी मतलब करुण रस में ऐसे देख रहे हैं कि शोक उत्पन्न हो, किसी भी मनचाही या मनपसंद वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, मन में कह सकते हो, हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे, हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे करुण रस कहा जाता है। रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। सबसे पहली बात मैंने बताई, करुण रस किसे कहा जाता है वो समझ लो, और इसका स्थायी भाव क्या होगा? हमारा शोक होगा। ये देखो डेफिनेशन हमारी कह रही है कि किसी मनचाही या मनपसंद वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर मन में जो वेदना उत्पन्न होती है, जो क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है, हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। और करुण रस को क्या कहते हैं? इसका स्थायी भाव क्या होता है? हमारा शोक होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जैसे हम कहीं ना कहीं किसी को चाहें और माने, कहीं ना कहीं किसी को अपना बना के रखें और वो दूर चला जाए हमसे, तो कितनी वेदना उत्पन्न होती है आप लोगों को पता ही होगा। ये तो सब लोगों को, इसमें तो सब लोग माहिर ही हो गए। लेकिन ये चीज़ रहेगी तभी तो, बार बार ये मजाक है, दिल पे लेने की बात नहीं है। कि मैं एक बार कहना चाहूँगा, जब भी मेरे साथ जुड़ें और पढ़ाई करें तो कृपया करके कॉपी और पेन उठाकर मेरे साथ रहें, ताकि आप एक एक तथ्य, एक एक चीज नोट कर सकें। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको जीरो से हीरो बनाएगा, यानी कि शून्य से शिखर की ओर ले जाएगा, शिखर में तो ऊंचाई की ओर ले जाएगा। मैं बार बार यही आशा करता हूँ, बार बार गॉड से यही प्रे करता हूँ कि आपके माँ बाप सुखी व समृद्ध रहें, और उनके चेहरों को देखकर तैयारी करिए कि उन्होंने अपने दिल में, अपनी आंखों में क्या सपने सजा कर रखे हैं। इसलिए कृपया करके मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें, तब आपके एक एक चीज, एक एक तथ्य बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, और रस की दूसरी वीडियो, पहले में रस और हास्य रस बता रखा है मैंने क्या होता है। इसमें हमारा करुण और वीर रस रहेगा। ओके, आ जाइए, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा पहला रहेगा, हे खग मृग, हे
मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहने का मतलब यह सीता हड़ का ये उदाहरण है। यहाँ पर प्रभु भगवान श्री राम विलाप करते हैं और विलाप करते हुए पेड़ पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा, मेरी भार्या को देखा, मेरी पत्नी को देखा है, किधर गई हैं, कि मेरी भार्या किधर गई हैं। तो इस बात का विलाप करते हुए पूछ रहे हैं। तो वहां का ये एग्जाम्पल है। हे खग जानते हो पक्षियों कहते हैं, मृग जानते हो हिरण को कहते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पेड़ पौधों से भी पूछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मधुकर श्रेणी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहने का मतलब ये है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी मृग जैसे नैन वाली मेरी सीता, मेरी भार्या, मेरी पत्नी आपने देखी कहीं, पूछ रहे हैं, विलाप करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहां का एग्जाम्पल है। अब स्पष्टीकरण क्या होगा इसका? स्पष्टीकरण जो होगा मैं आपको बताऊंगा। स्पष्टीकरण देख लो। स्पष्टीकरण में क्या रहेगा? जहां पर माता सीता का हरण रावण द्वारा, लंकेश कह सकते हैं, लंका का धीश जो है लंकेश द्वारा, रावण द्वारा, यहां पर माता सीता का हरण लंकेश द्वारा किया गया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी भार्या जानते हो, भार्या का मतलब है पत्नी को ढूंढने में जो भाव उत्पन्न कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? जो भाव उत्पन्न कर रहे हैं इसे करुण रस कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? करुण रस कहा जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है यहाँ पर, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, जहां पर माता सीता का हरण रावण द्वारा किया गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा को रखने वाले सबसे पहले उत्तम पुरुष भगवान श्री राम थे। इसलिए इनके नाम से आगे मैं ये भी आज बता दूं कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों जोड़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए जोड़ा जाता है, मर्यादा को निभाने वाला सबसे उत्तम पुरुष कोई था तो वो कौन थे? भगवान श्री राम थे। इसलिए इनके आगे जोड़ा था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अपनी भार्या यानी पत्नी को ढूंढ के ढूंढकर जो भाव उत्पन्न होता है, उनके भाव का मतलब जानते हो? भाव का मतलब आप लोग जानते हो, उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न कर रहे हैं वहां करुण रस है, इसलिए यहाँ करुण रस है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? दूसरा दो एग्जांपल दूंगा मैं, ताकि परीक्षा में एक ना एक दो एग्जांपल आपका सटीक बैठ ही जाएगा। कौन सा? ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तेरे बिन जिंदगी अधूरी है कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल है
ए मेरे दोस्त लौट के आजा तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। यहाँ पर शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, किसी की प्रिय चीज यानी किसी का प्रिय साथी बिछड़ के चला जा रहा है और वो उसे बुला रहा है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, बन के हम दर्द मेरा गम शाया, तू मेरी जिंदगी में आया, बन के हम दर्द मेरा गम शाया, तू मेरी जिंदगी में आया। यहाँ का उदाहरण है, कहीं ना कहीं किसी के बिछड़ने का हो रहा है कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। कहने का मतलब ये यहाँ पर भी शोक उत्पन्न हो रहा है और इसका स्पष्टीकरण आप लोग करेंगे और करके मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक के रूप में देंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साक स्टडी पॉइंट 01 इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आएँ और इसे जानें और सीखें। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, एकदम अच्छे से डिफाइन करके। ये सीताहरण का उदाहरण है, ये आप जानते हैं मेरे दोस्त लौट के आजा, ये फिल्म का उदाहरण है। मैं देखली फिल्म का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं फिल्म इतनी देखता नहीं हूँ, हालांकि आपके लिए थोड़ा आ गया तो गुनगुना दिया है। मैं इतना सिंगर भी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा इसे मुझे सपोर्ट करें और इसे बिल्कुल उतार लें, रिटर्न कर लें। देख लेंगे हमारा वीर रस क्या है, वीर रस की परिभाषा क्या है। तीसरे नंबर का जो हमारा रस है, वीर रस क्या है, आज आप समझ लेते हैं। किसी कथन या गाने को सुनकर, किसी कथन या गाने को सुनकर मन यानी कि या कह सकते हृदय में जो क्या उत्पन्न होता है, हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस कहा जाता है। हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। कहने का मतलब इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, इसका जो उत्साह क्या होगा, इसका स्थायी भाव होगा। उत्साह मतलब किसी भी गाने को, किसी भी टून को, किसी भी कथन को पढ़ के जैसे आला वगैरह सुनते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे मन में या हमारे हृदय में जो क्या होता है, एकदम कहीं ना कहीं उत्साह उत्पन्न हो जाता है, उत्साह जागृत हो जाता है। तो यही क्या वीर रस है। और वीर रस का उदाहरण देख लेते क्या है। उदाहरण नंबर 1 रहेगा, क्षण चेतक पर तलवार उठा करता था, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, जो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ये एग्जाम्पल कोई भी पढ़ेगा उसके मन में उत्साह पैदा होगा। उत्साह पैदा होना ही वीर रस है। जहां पर समझ ही रहे हो, यहां पर स्पष्टीकरण क्या होगा, इसका स्पष्टीकरण
जहां पर राणा प्रताप द्वारा सिर काटे जा रहे हैं, अर्थात उत्साह जागृत हो रहा है, उत्साह जागृत हो रहा है, अतः क्या है, वीर रस है, अतः यहाँ वीर रस है। मुझे लग रहा है ये चीज समझ ही रहोगे। अतः क्या है, यहाँ वीर रस है। उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं, इसका क्या है। उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण रहेगा हमारा, जैसे बहुत लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब यहाँ पर भी उत्साह हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण अपने स्वतः करेंगे। बहुत लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। कहने का सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा है, इस समाज में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाज तो लग समाज है झांसी की रानी की, अंतिम लीला यही स्थल है महारानी लक्ष्मीबाई की। यानी कह सकते हो, इस समाज में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाज तो लग समाधि है। कहने का मतलब ये बहुत लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। इसे भी सुनकर जोश उत्पन्न होता है। इसका स्पष्टीकरण जरूर करें। मैं चाहूंगा कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। मैंने कहा, किसी कथन को सुनकर मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, जो उसे क्या कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी उत्साह होता है। चढ़ चेतन पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट करता था, सफल जवानी को कहीं ना कहीं उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पर जहां पर राणा प्रताप द्वारा सर काटे जा रहे हैं, सर का मतलब सिर काटे जा रहे हैं, अर्थात उत्साह जागृत होता है, इसीलिए यहाँ पर वीर रस है। इसका स्पष्टीकरण स्वतः करेंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01, इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का आभार मिलना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप भी मेरे साथ तहे दिल से एकदम होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना अच्छा करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि मेरे लिए इतना अच्छा करने का और कहीं ना कहीं समझाने का। इसलिए वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, शेयर दबा के किया करो। मैं आपके लिए कितनी भी दिक्कत हो मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसीलिए कि आप उसे शेयर करें, नोट करें। सबसे पहले लाइक के लिए मुझे कहना नहीं होगा, आप जब करोगे कहीं ना कहीं आपके मटेरियल समझ में आएगा, तो लाइक तो आप करोगे ही हर हाल में, मुझे पूर्ण विश्वास है। शेयर करने के लिए मैं बार बार आपसे स्पंदित होता हूँ, कहता हूँ